हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय स्कूल। आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। सो आज हम प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। उस प्रीवियस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, आज हम दूसरा प्रॉब्लम पढ़ेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं बिना देर के। प्रॉब्लम क्या है? एट अ पॉइंट on level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5/12. On walking 192 meter towards the tower, the tangent of the angle of elevation is 3/4. Find the height of the tower. देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में और क्या दिया है। सबसे पहले तो एक टावर दिया है इसने जिसकी हाइट हमसे पूछी है। मान लीजिए ये हमारा एक टावर है, टावर A to B। ये टॉप है इस टावर का, ये है बॉटम, और इसकी हाइट इसने हमसे पूछी है। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि हम टावर की हाइट मान लेते हैं कुछ भी। सपोज हमने h ले ली। ओके, सो अब आगे इसने क्या बोला है? एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12। एलिवेशन एंगल, दो एंगल मैंने आपको बताए थे, एक एलिवेशन एक डिप्रेशन। एलिवेशन एंगल कहाँ से होता है? ग्राउंड से, और डिप्रेशन एंगल टॉप से। सो इसमें एलिवेशन एंगल की बात हुई है। सो किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा D है, इस पॉइंट से एलिवेशन एंगल बोल रहा है तो टावर के टॉप पर जाएगा ये। सो ये एंगल इसने बोला है इसका टेंजेंट 5/12 है। मतलब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये सपोज एंगल थीटा है, इसने इस एंगल की वैल्यू हमें दे दी। क्या दी? 5/12। एक तो हमें 5/12 गिवन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसने कहा है कि ऑन वॉकिंग 192 मीटर टुवार्ड्स द टावर, टावर की तरफ 192 मीटर चलने पर एक बार फिर से ये ऊपर की तरफ देख रहा है। ये भी एलिवेशन एंगल होगा। इस एंगल को हमने मान लिया बीटा। इसकी वैल्यू इसने क्या दी है? अगेन इसने टेंजेंट दिया है एंगल बीटा पर। वो क्या दिया है? tan बीटा इक्वल टू दिया है इसने 3/4। सो ये वैल्यू हमें गिवन है। सो हमने यहाँ पर गिवन पार्ट लिख लिया और जो हमने यहाँ पर माना है वो लिख लिया। तो यहाँ लिखा है AB इज वर्टिकल टावर एंड इट्स लेंथ बी h, जो कि हमने h मानी है। एंड लेट लेंथ ऑफ BC बी x, जो ये डिस्टेंस है ये x माना है हमने और ये हमें ऑलरेडी गिवन है। सो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 192 प्लस x मीटर। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हमें निकालना है हाइट। सो अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर दो ट्राइंगल है। एक बड़े वाला ट्रायंगल जो कि इस एंगल को लेकर बन रहा है, और दूसरा ये छोटे वाला ट्रायंगल जो एंगल बीटा को लेकर बन रहा है। सो सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल की बात करेंगे जहाँ पर एंगल थीटा है और उसकी वैल्यू हमें गिवन है। सो बड़ा ट्रायंगल कौन सा है हमारा? ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABD हमारा बड़ा ट्रायंगल है। सो वहाँ से हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है, टेंजेंट दिया है उसने। सो हम tan थीटा की वैल्यू होती क्या है? मैंने आपको अभी बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू भी है हमारे पास h और बेस की वैल्यू भी है 192 प्लस x। सो सेम हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा? 5/12 इक्वल टू h अपॉन x प्लस 192। सो यहाँ से इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो ये आ जाएगा 12h इक्वल टू 5x प्लस 960। ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल क्या है हमारा? एलिवेशन एंगल बीटा। सो tan बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही सेम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अगेन h, बेस यहाँ पर क्या है हमारा? x। सो क्या हो जाएगा? h अपॉन x। tan बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है एंगल बीटा पर, वो क्या दी है? 3/4। सो अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 4h/3। यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ये हमने यहाँ से क्या किया? इसको हम 1 वेरिएबल में ले आए, उससे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। एक वेरिएबल को हमने यहाँ से क्या कर दिया?
एलिमिनेट कर दिया एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकाल कर। सो यहाँ से x की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो क्या आएगी वैल्यू 12h इक्वल टू 5 इंटू 4h/3, ये h की वैल्यू हो गई, प्लस 9 60। अब इसको और सिंप्लीफाई करने पर क्या आ जाएगा 3h इक्वल टू 5h/3 प्लस 240। इसको हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया है हमने यहाँ पर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। 3h माइनस 5h/3 इक्वल टू 240। एलसीएम क्या आ जाएगा 3। सो ये क्या हुआ 9h माइनस 5h इक्वल टू 240। 4h/3 इक्वल टू 240। सो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली। और हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, टावर की हाइट, जो कि हमने माना था h। सो आंसर क्या आया 180 मीटर। सो टावर की हाइट हो गई हमारी 180 मीटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होते जाएंगे। यहाँ सिंपली टेन थीटा टेंजेंट को लेकर फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर आपको कभी एंगल की वैल्यू दी होगी, कभी आपको डिस्टेंस दी होगी, कभी आपको हाइट दी होगी। आपको इन तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ें गिवन होंगी और एक चीज़ आपसे पूछ रहा होगा। और जो इक्वेशंस है आपका वो 2 वेरिएबल में बनेगा, उसको आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके देन आपको आंसर निकालना होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सो क्या कहता है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships। देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक लाइट हाउस दिया है, हमने मान लिया ये है हमारा लाइट हाउस, और 2 शिप दिए हैं जो कि लाइट हाउस के एक ही साइड एक के पीछे एक खड़े हुए हैं। एक शिप हमारा ये हो गया, एक शिप हमारा ये हो गया, साइड बाय साइड। सो इस बार बात की गई है डिप्रेशन एंगल की, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। अगर हम शिप से लाइट हाउस की तरफ देखते तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता एलिवेशन एंगल। यहाँ से बनता हमारा एलिवेशन एंगल और यहाँ से बन रहा है डिप्रेशन एंगल। तो एक बार हम शिप नंबर 1 की तरफ देखेंगे, एक बार शिप नंबर 2 की तरफ देखेंगे, और हमें डिप्रेशन एंगल दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। सो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमने सिंपली जैसे ये दिया हुआ था, ये ऐसे आई लाइंस, सो इसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, जो कि हम प्रीवियसली हमने किया है और हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। सो ये हो गया हमारा लाइट हाउस का टॉप, ये हो गया हमारा एक शिप, ये हो गया दूसरा शिप। अब ऊपर से नीचे की तरफ जब देख रहे हैं डिप्रेशन एंगल, एक बार इसने 30 डिग्री दिया है जब हम शिप नंबर 1 को देख रहे हैं, और जब शिप नंबर 2 को देख रहे हैं तो क्या दिया है एंगल 45 डिग्री। सो इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमने शिप्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है। सो यहाँ पर हमने दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली, b। सो यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या ली, b, और ये वाला डिस्टेंस ले लिया हमने a। सो यहाँ से एलिवेशन एंगल दिया है, जब ये एंगल 30 है सो ये इसका ट्रांसवर्सल एंगल है, ये भी 30 हो जाएगा। जब ये एंगल 30 है सो ये इसका ट्रांसवर्सल एंगल है, ये भी 45 हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। सबसे पहले ले लेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी। सो ट्रायंगल ए बी सी में जो ये हाइट दिया है, ये गिवन है हमें 75 मीटर, इतनी ऊंचाई पर वो लाइट हाउस है। सो tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, बेस है ए सी। सो 75 बाई ए सी की वैल्यू है a, जो कि हमने मान लिया है, और इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या होती है एज पर द टेबल 1। सो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 75, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ए बी डी। सो ये क्या हो जाएगा, अगेन tan 30 निकालेंगे, हम टेंजेंट निकालेंगे। tan 30 इक्वल टू ए बी बाई ए डी। ए बी की वैल्यू क्या है, अगेन 75, और ए डी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी।
सो 75 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1030 इक्वल टू क्या होता है, 1/√3। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, 75√3। सो हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, इसको हमने दूसरा मान लिया, ये पहला इक्वेशन था। सो पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में हम a का वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, 75। सो 75 प्लस b क्या हो जाएगा, 75√3, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू था 75√3। सो a की वैल्यू हमने यहाँ पर 75 पुट कर दी और प्लस b इक्वल टू 75√3। सो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75√3 माइनस 1। और हमसे पूछा क्या था, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, एक था हमारा शिप D और एक था शिप C, इनके बीच की डिस्टेंस हमने मानी थी B। सो क्या हो जाएगी दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, 75√3 माइनस 1 मीटर, क्योंकि 75 क्या था हमारा, मीटर में दिया हुआ था इसका यूनिट। सो ये भी सेम मीटर में होगा। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आ जाएगा, और इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये सभी वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में प्रीवियसली आ चुके हैं और रिपीटेटिवली आते भी हैं। सो आप इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। डेफिनेटली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे जब आपके एग्जाम्स में आएंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।